कामाख्या शक्तिपीठ। कामाख्या मंदिर। कामाख्या पीठ भारत का प्रसिद्ध शक्तिपीठ है। कामाख्या देवी का मंदिर पहाड़ी पर है। अनुमानतः 1 मील ऊंची इस पहाड़ी को नील पर्वत भी कहते हैं। स्थान गुवाहाटी, असम। देवी देवता यहाँ माता सती को कामाख्या और भगवान शिव को उमानंद कहते हैं। धार्मिक मान्यता। कामाख्या मंदिर के समीप ही उत्तर की ओर देवी की क्रीड़ा पुष्करिणी तालाब है, जिसे सौभाग्य कुंड कहते हैं। मान्यता है कि इसकी परिक्रमा से पुण्य मिलता है। अन्य जानकारी। इस मंदिर में शक्ति की पूजा योनि रूप में होती है। यहाँ कोई देवी मूर्ति नहीं है। योनि के आकार का शिलाखंड है, जिसके ऊपर लाल रंग की गेरू के घोल की धारा गिराई जाती है और वो रक्तवर्ण के वस्त्र से ढका रहता है। इस पीठ के सम्मुख पशु बलि भी होती है। कामाख्या शक्तिपीठ 51 शक्तिपीठों में से एक है। हिंदू धर्म के पुराणों के अनुसार जहां जहां सती के अंग के टुकड़े, धारण किए वस्त्र या आभूषण गिरे, वहां वहां शक्तिपीठ अस्तित्व में आए। ये अत्यंत पावन तीर्थस्थान कहलाए। ये तीर्थ पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर फैले हुए हैं। देवी पुराण में 51 शक्तिपीठों का वर्णन है। स्थिति। कामाख्या पीठ भारत का प्रसिद्ध शक्तिपीठ है, जो असम प्रदेश में है। कामाख्या देवी का मंदिर गुवाहाटी रेलवे स्टेशन से 10 किलोमीटर दूर नीलाचल पर्वत पर स्थित है। कामाख्या देवी का मंदिर पहाड़ी पर है। अनुमानतः 1 मील ऊंची इस पहाड़ी को नील पर्वत भी कहते हैं। कामरूप का प्राचीन नाम धर्मराज्य था। वैसे कामरूप भी पुरातन नाम ही है। प्राचीन काल से सत्युगीन तीर्थ कामाख्या वर्तमान में तंत्र सिद्धि का सर्वोच्च स्थल है। पूर्वोत्तर के मुख्य द्वार कहे जाने वाले असम की नई राजधानी दिसपुर से 6 किलोमीटर की दूरी पर स्थित नीलाचल पर्वतमालाओं पर स्थित मां भगवती कामाख्या का सिद्ध शक्तिपीठ सती के 51 शक्तिपीठों में सर्वोच्च स्थान रखता है। इतिहास। कामरूप पर अनेक हिंदू राजाओं ने राज्य किया। युग परिवर्तन के कुछ काल तक यह महामुद्रापीठ लुप्त सा रहा। 4 बाद में कामाख्या मंदिर का निर्माण तथा जीर्णोद्धार कराने वालों में कामदेव, नरकासुर, विश्वसिंह, नरनारायण, चिल्लाराय, अहोम राजा आदि के नामोल्लेख मिलते हैं। ये सभी कामरूप के राजा थे। कामरूप राज्य का अहोम ही असोम हो गया। कामरूप तथा पर्वत के चतुर्दिक अनेक तीर्थस्थल हैं। कामाख्या मंदिर के 5 मिलीमीटर के अंदर जितने भी तीर्थस्थल हैं, वे सभी कामाख्या महापीठ के ही अंगीभूत तीर्थ के नाम से पुराणों में वर्णित हैं। देवी पुराण 5 में 51 शक्तिपीठों के विषय में लिखा है। पीठानी चेकपंचादश भवमुनिपुंगव, जिसमें कामरूप को श्रेष्ठ मानकर उसका विशद वर्णन किया गया है। कामरूप कामाख्या में सती के योनि का निपात हुआ था, इसलिए इसे योनिपीठ कहा जाता है। योनिपीठ कामगिरो कामाख्या यत्र देवता। उमानंदोद भैरव। प्रवेश द्वार। कामाख्या मंदिर गुवाहाटी। ईसा की 16वीं शताब्दी के प्रथमांश में कामरूप के राजाओं में युद्ध होते रहे, जिसमें राजा विश्वसिंह विजयी होकर संपूर्ण कामरूप के एकछत्र राजा हुए। संग्राम में बिछुड़ चुके साथियों की खोज में वह नीलाचल पर्वत पहुंचे और थककर एक वटवृक्ष तले बैठ गए। सहसा एक वृद्धा ने कहा कि वो टीला जागृत स्थान है। इस पर विश्वसिंह ने मनौती मानी कि यदि उनके बिछुड़े साथी तथा बंधुगण मिल जाएंगे तो वह यहाँ एक स्वर्ण मंदिर बनवाएंगे। उनकी मनौती पूर्ण हुई। तब उन्होंने मंदिर निर्माण प्रारंभ किया। खुदाई के दौरान यहाँ कामदेव के मूल कामाख्या पीठ का निचला भाग बाहर निकल आया। राजा ने उसी के ऊपर मंदिर बनवाया तथा स्वर्ण मंदिर के स्थान पर प्रत्येक ईंट के भीतर एक रत्ती सोना रखा। उनकी मृत्यु के पश्चात काला पहाड़ ने मंदिर ध्वस्त कर दिया। तब विश्वसिंह के पुत्र नर नारायण मलदेव ने अपने अनुज शुक्लध्वज चिल्लाराय द्वारा शक संवत 1480-1565 ईस्वी में वर्तमान मंदिर का पुनर्निर्माण कराया। मंदिर में रखे शिलालेख पर ऐसा उल्लेख है। प्रासाद नृदोहितुश्च रणारविंद भक्त्याक्रोध दनुजा वर्णील शैले श्री शुक्लदेव इम्मुल सितोप्लेन शाक तुरिंग शशांक संख्य। ऐसा प्रतीत होता है कि महापीठ के लुप्त हो जाने पर देवी देवता छद्मनामों से पूजित होते रहे। कहा जाता है कि मां कामाख्या के इस भव्य मंदिर का निर्माण कोच वंश के राजा चिल्लाराय ने 1565 में करवाया था, लेकिन आक्रमणकारियों द्वारा इस मंदिर को क्षतिग्रस्त करने के बाद 1665 में कूच बिहार के राजा नरनारायण ने दोबारा इसका निर्माण करवाया है। कामाख्या पीठ के संबंध में कालिका पुराण 7 में निम्नांकित वर्णन पाया जाता है। शिव ने कहा, प्राणियों की सृष्टि के पश्चात बहुत समय व्यतीत होने पर मैंने दक्षतन्या सती को भार्या रूप में ग्रहण किया, जो स्त्रियों में श्रेष्ठ थी। वो मेरी अत्यंत प्रेयसी भार्या हुई। अपने पिता द्वारा यज्ञ के अवसर पर मेरा अपमान देखकर उसने प्राण त्याग दिए। मैं मोह से व्याकुल हो उठा और सती के मृत शरीर को कंधे पर उठाए समस्त चराचर जगत में भ्रमण करता रहा। इधर उधर घूमते हुए इस श्रेष्ठ पीठ तीर्थस्थल को प्राप्त हुआ। पर्याय से जिन जिन स्थानों पर सती के अंगों का पतन हुआ,
योग निद्रा मेरी शक्ति इक्वल सती के प्रभाव से वे पुण्यतम स्थल बन गए। इस कुब्जिका पीठ कामाख्या में सती के योनिमंडल का पतन हुआ। यहाँ महामाया देवी विलीन हुई। मुझ पर्वत रूपी शिव में देवी के विलीन होने से इस पर्वत का नाम नीलवर्ण हुआ। यह महातुंग ऊंचा पर्वत पाताल के तल में प्रवेश कर गया। प्रासाद मृदुहितुश्च रणारविंद भक्त्याक्रोध धनुजा वर्णील शैले श्री शुक्लदेव इम्मुल सितोप्लेन शाख तुरिंग जवेद शशांक संख्य। ऐसा प्रतीत होता है कि महापीठ के लुप्त हो जाने पर देवी देवता छद्मनामों से पूजित होते रहे। कहा जाता है कि मां कामाख्या के इस भव्य मंदिर का निर्माण कोच वंश के राजा चिलाराय ने 1565 में करवाया था, लेकिन आक्रमणकारियों द्वारा इस मंदिर को क्षतिग्रस्त करने के बाद 1665 में कूच बिहार के राजा नरनारायण ने दोबारा इसका निर्माण करवाया है। कामाख्या पीठ के संबंध में कालिका पुराण 7 में निम्नांकित वर्णन पाया जाता है। शिव ने कहा, प्राणियों की सृष्टि के पश्चात बहुत समय व्यतीत होने पर मैंने दक्षतन्या सती को भार्या रूप में ग्रहण किया, जो स्त्रियों में श्रेष्ठ थी। वो मेरी अत्यंत प्रेयसी भार्या हुई। अपने पिता द्वारा यज्ञ के अवसर पर मेरा अपमान देखकर उसने प्राण त्याग दिए। मैं मोह से व्याकुल हो उठा और सती के मृत शरीर को कंधे पर उठाए समस्त चराचर जगत में भ्रमण करता रहा। इधर उधर घूमते हुए इस श्रेष्ठ पीठ तीर्थस्थल को प्राप्त हुआ। पर्याय से जिन जिन स्थानों पर सती के अंगों का पतन हुआ, योग निद्रा मेरी शक्ति इक्वल सती के प्रभाव से वे पुण्यतम स्थल बन गए। इस कुब्जिका पीठ कामाख्या में सती के योनिमंडल का पतन हुआ। यहाँ महामाया देवी विलीन हुई। मुझ पर्वत रूपी शिव में देवी के विलीन होने से इस पर्वत का नाम नीलवर्ण हुआ। यह महातुंग ऊंचा पर्वत पाताल के तल में प्रवेश कर गया। शक्ति की पूजा इस तीर्थस्थल के मंदिर में शक्ति की पूजा योनि रूप में होती है। यहाँ कोई देवी मूर्ति नहीं है। योनि के आकार का शिलाखंड है, जिसके ऊपर लाल रंग की गेरू के घोल की धारा गिराई जाती है और वो रक्तवर्ण के वस्त्र से ढका रहता है। इस पीठ के सम्मुख पशु बलि भी होती है। पौराणिक मान्यताएं यहाँ देवी की योनि का पूजन होता है। इस नील प्रस्तरमय योनि में माता कामाख्या साक्षात वास करती है। जो मनुष्य इस शिला का पूजन दर्शन स्पर्श करते हैं, वे दैवी कृपा तथा मोक्ष के साथ भगवती का सान्निध्य प्राप्त करते हैं। संस्पृश्यम ता शिला मर्त्योहे अमृतवम वाप्नुयात अमर्त्यो ब्रह्मसद न तत्रस्थो मोक्षमाप्नुयात। 8 जब योनि का निपात हुआ, तब ये पर्वत डगमगाने लगा। अतः त्रिदेवों ने इसके एक एक श्रृंग को धारण किया। अतः ये पर्वत 3 श्रृंगों में विभक्त है। जहाँ भुवनेश्वरी पीठ है वह ब्रह्म पर्वत, मध्य भाग जहाँ महामाया पीठ है वो शिव पर्वत तथा पश्चिमी भाग विष्णु पर्वत या वाराह पर्वत है। वाराह पर्वत पर वाराही कुंड दिखाई देता है। आषाढ़ माह में मृगाशिरा नक्षत्र के चौथे चरण आर्द्रा नक्षत्र के पहले चरण के मध्य देवी का दर्शन 3 दिनों तक बंद रहता है और माना जाता है कि मां कामाख्या ऋतुमती है। चौथे दिन ब्राह्म मुहूर्त में देवी का श्रृंगार स्नानोपरांत दर्शन पुनः प्रारंभ होता है। प्राचीन काल में चारों दिशाओं में 4 मार्ग थे: व्याघ्र द्वार, हनुमंत द्वार, स्वर्ग द्वार, सिंह द्वार। शनैः शनैः उत्तरी तथा पश्चिमी मार्ग लुप्त हो गए। अब चारों ओर पहाड़ी सीढ़ियां बनी है, जो काफी दुर्गम है। 9 कुछ ही भक्त इन सीढ़ियों से जाकर देवी पीठ के दर्शन करते हैं। अधिसंख्य यात्री नीचे से टैक्सियों द्वारा जाते हैं। नीचे मुख्य मार्ग से पहाड़ी मार्ग कामाख्या पीठ बना है, जिसे नरकासुर पथ कहते हैं। कामाख्या शक्तिपीठ कामाख्या मंदिर के समीप ही उत्तर की ओर देवी की क्रीड़ा पुष्करिणी तालाब है, जिसे सौभाग्य कुंड कहते हैं। मान्यता है कि इसकी परिक्रमा से पुण्य मिलता है। यात्री इस कुंड में स्नान के बाद श्री गणेश जी का दर्शन करने मंदिर में प्रवेश करते हैं। मंदिर के सामने 12 स्तंभों के मध्य स्थल में देवी की चलता मूर्ति चलमूर्ति उत्सव मूर्ति दिखती है। इसी का दूसरा नाम हरिगौरी मूर्ति या भोग मूर्ति है। इसके उत्तर में वृषवाहन पंचवक्त्र दशभुज कामेश्वर महादेव है। दक्षिण में 12 भुजी सिंहवाहिनी तथा 18 लोचना कमलासना देवी कामेश्वरी विराजती है। यात्री पहले कामेश्वरी देवी कामेश्वर शिव का दर्शन करते हैं, तब महामुद्रा का दर्शन करते हैं। देवी का योनिमुद्रा पीठ 10 सीढ़ी के नीचे एक अंधकारपूर्ण गुफा में स्थित है, जहां हमेशा दीपक का प्रकाश रहता है। उसे कामदेव भी कहते हैं। यहां आने जाने का मार्ग अलग अलग बना हुआ है। पुराणों के अनुसार कालिका पुराण तथा देवी पुराण में कामाख्या शक्तिपीठ को सर्वोत्तम कहा गया है। अंग प्रत्यंग पातेन छाया सत्या महितले तेषु श्रेष्ठतमः पीठः कामरूपो महामते। 10 ब्रह्मपुत्र नदी के पावन तट पर गुवाहाटी के कामगिरी पर्वत पर कामाख्या का पावन पीठ विराजमान है। यहाँ की शक्ति कामाख्या तथा भैरव उमानंद है। योनिपीठ कामगिरो कामाख्या यत्र देवता।
छोटा उ मपे आ की मात्रा न आधा न दपे ओ की मात्रा एस्थ भैरवः। कालिका पुराण के अनुसार पर्वत पर देवी का योनिमंडल गिरा, जिससे समस्त पर्वत नीलवर्ण वाला हो गया। इस तरह ये पर्वत नीलाचल पर्वत कहा जाने लगा। कालिका पुराण के अनुसार कालिका पुराणानुसार कामदेव जिस स्थान पर शिव के त्रिनेत्र से भस्म हुए और अपने पूर्व रूप की प्राप्ति का वरदान पाया, वह स्थान कामरूप ही है। शंभुनेत्राग्नि निदग्धः कामः शंभोर्नुग्रहात् तत्रूप यतः प्राप्त कामरूपन तत्तो भवेत्। 11 यहाँ कामना रूप फल की प्राप्ति होती है। कलिकाल में ये स्थान अत्यंत जागृत माना गया है, इसी से इसे कामरूप कहा जाता है। कामरूपन महापीठ सर्वकाम फलप्रदम कलो शीघ्र फल देवो कामरूपे जयः स्मृतः। 12 कामरूप के समान अन्य स्थल दुर्लभ हो, क्योंकि यहाँ घर घर में देवी का वास है। कामरूपम देवी क्षेत्रम कुत्रापि तत्सम न च अन्यत्र विरला देवी कामरूपे गृहे गृहे। 13 ब्रह्मवैवर्त पुराण के अनुसार ब्रह्मवैवर्त पुराणानुसार कामदेव ने यहाँ देवी मंदिर के निर्माण हेतु विश्वकर्मा को बुलाया, जिसने छद्म वेश में यहाँ मंदिर का निर्माण किया। मंदिर की दीवारों पर 64 योगिनियों एवं 18 भैरवों की मूर्तियां खुदवाकर कामदेव ने इसे आनंदाख्य मंदिर कहा है। कामाख्या के उत्सव यहाँ भगवती की महामुद्रा योनि कुंड स्थित है। लोग माता के इस पिंडी को स्पर्श करते हैं, वे अमृतत्व को प्राप्त करके ब्रह्मलोक में निवास कर मोक्ष लाभ करते हैं।